नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज आप लोग के डिमांड के अनुसार हम रीजनिंग का लेके आए हैं क्लास, जो कि हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है वो आरआरबी, एएलपी और एनटीपीसी का क्वेश्चन जितना भी है, और जेई जो भी एग्जाम हुआ है ना पिछले 10 सालों में, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। जैसा क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन, किस प्रकार से भाषा चेंज हो रहा है वो सभी है। आप लोग के लिए कैलेंडर का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम का है, वो सभी का सभी हम करवा देंगे। बस आप लोग का डिमांड था तो लेके आए, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, तभी हम कंटिन्यू रख पाएंगे इस रीजनिंग की क्लास को। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन में 8 नंबर डायरेक्ट हम लेके आ गए। हम लोग चलेंगे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए पूछने का क्या तरीका है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इसी चीज को इस प्रकार से भी पूछा गया। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, राहुल का जन्म 10 जून 1992 10 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। मतलब डायरेक्टली इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 जून, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि 10 जून 1992 को कौन सा दिन था। 10 जून 1992 को कौन सा दिन था, ये पूछा जा रहा है। देखिए किस प्रकार से चेंज किया गया है क्वेश्चन को, फंसा गया, कितना लंबा है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा डिटेल समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, कुछ कोड याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम पे बता देंगे हम क्वेश्चन को। तो कैसे वो देखिए, सबसे पहले इसमें ऑड डेज पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस पे, ऑड डेज पे। जैसे देखिए, जब भी 100 अगर हम देखेंगे, 100 शताब्दी समझ में आता है ना। जैसे 1900 हमारा क्या है, शताब्दी है। ठीक है, 2000 क्या है, शताब्दी है। ठीक है, शताब्दी ईयर है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको समझे तो 100 अगर आ गया, मानी 400 से भाग करेंगे। जैसे कि लीप ईयर देखने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जब लीप ईयर देखना होता है तो 4 से भाग करते हैं। जैसे 1992 लीप ईयर है या नहीं है, तो इसमें हम 4 से भाग करके चेक करेंगे। लेकिन वही अगर हमारा शताब्दी आता है, जैसे मानिए 1900 आ जाएगा या 1800 आ जाएगा, इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे। 4 से भाग देंगे तो मानिए पूरा पूरी कट जाएगा। तो क्या इसमें फरवरी का 29 महीना लगेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर शताब्दी आ जाता है, जब शताब्दी आता है तो उसमें हम 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 400 से भाग करके चेक करते हैं क्या लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, लीप शताब्दी है या नहीं है। तो अगर 100 शेषफल बच गया, क्या चीज में, इसका यूज हमेशा होगा सभी क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब याद रखिएगा डायरेक्ट आप लोगों को कि इसका ऑड डेज 5, 100 साल में जो ऑड डेज आता है वो 5 आता है। ठीक है, 200 साल में कितना आ जाएगा, आप अब जो है आप लोग खुद बता सकते हैं ऑड डेज का संख्या। ऑड डेज कैसे निकालते हैं 7 से भाग करके ऑड डेज निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 5 का दुगुना, 200 साल में जा रहे हैं तो 5 का दुगुना चल जाएंगे, तो 5 दूना 10, 10 आ गया ऑड डेज। लेकिन 7 से भाग करके बोल रहे हैं ना, तो 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब 200 साल में ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 300 साल में ऑड डेज हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 साल में कितना आ गया, 100 साल में जो आ गया वो 5 आ गया था, तो 300 साल में 5 दिया 15, लेकिन 7 से भाग करेंगे तो 14 है, तो हमारा 1 आ जाएगा, 7 दूना 14। अब देखिए 400 साल में क्या होगा, तो 400 साल में आप लोग बोलेगा अगर 4 गुना 4 पचे 20 हो जाएगा, और डेज कितना 4 पचे 20, और भाग करेंगे 7 से 6 बच जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये खुद भी क्या है, एक लीप ईयर है, तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। इसमें क्या है, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 चौके 20 तो होगा ही होगा, प्लस एक दिन और होगा, तो 21 दिन हो जाएगा। और 7 से भाग करेंगे तो इसमें और डेज जो बच जाएगा वो 0 बचेगा। ये बस इतना ही चीज याद रखना है। और हमेशा हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन करेंगे, दिन का जो निकालेंगे, हम इसी तरीका पे पूरा का पूरा निकाल लेंगे, दिनों का कौन सा दिन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत तरीका का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीका का जो क्वेश्चन है बहुत सारा पूछा जा रहा है। जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को इधर हम 4 से 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले इसका आप लोग को हम इतना बोलने के बाद बस इतना को समझाएं अभी, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा समझा पाए, सिर्फ और सिर्फ अभी जो समझाएं आप लोग को बस यही समझाए हैं। अब क्या समझाना है तो वो देखिए। अभी अब हम लोग चल रहे हैं इसके तरफ, ये जो हमको मेन एक्चुअल में निकालना है अभी, बस और बस ये समझाएं सिर्फ और सिर्फ। ये सभी के लिए होगा, पूरा का पूरा जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए सभी के लिए हो गया। अब देखिए इसको 2 टुकड़ा करना है हमेशा। 2 टुकड़ा का मतलब क्या है कि एक शताब्दी में तोड़ना है। शताब्दी का मतलब इसको 1900 में तोड़ना। देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बाद कि इतना टाइम लगेगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में, तो भाई देखिए आप लोग वीडियो मत देखिए, जिसको नहीं देखना है आप लोग कोड जाके याद कर लीजिए। कोड याद करने में क्या हाल होता है वो सभी को पता है, जिसने भी कोड याद किया है वो पछताया है। तो आप लोग भी अगर कोड याद करना चाहते तो कर लीजिए। हम याद करने कोड नहीं बोलेंगे, तो इसको अभी हम समझा रहे हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन समझने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो टाइम बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर बकवास करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो मैंने सुन। ठीक है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं शताब्दी है तो 1900 का,
कर दिए। अब बचा कितना है 92, लेकिन हमको 1992 में नहीं जाना है। कहाँ जाना है 1991 में। 92 में क्यों नहीं जाएंगे, तो 92 में हम यहाँ पहुंच चुके हैं जून तक, तो जून तक तो हम यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे। हमें यहाँ 91 में जाना है, तो 91 में। अब देखिए इसके लिए 1900 के लिए कितना है, अब आओ एक चीज और लिखना है प्लस, इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा लिखना है प्लस, वो क्या, अब इतना 19 कितना है 91 साल है ना, इसका हम नहीं देखेंगे, इसका लीप ईयर हमको पता है क्या है, पता हम वो दिखाएंगे। लेकिन इस 91 साल में जो है लीप ईयर भी आया होगा, 91 साल में तो हमारा लीप ईयर भी आया होगा ना। आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, तो लीप ईयर के क्या बार आया होगा, कैसे निकालेंगे, तो 91 में डायरेक्ट आप लोग 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, या फिर बोले तो 13 चौके 52, एक 4 दूना 8, कितना हो गया 8, एक और एक 4 दूना 8, ठीक है, मतलब 22 आ गया भाग किए। तो शेषफल नहीं लेंगे, दशमलव में नहीं भाग देंगे, डायरेक्ट पूरा पूरी दिए तो 22 आ गया, मतलब 22 बार जो होगा वो आया होगा लीप ईयर। ये हमारा 92 भी लीप ईयर है, लेकिन 92 हम काउंट यहाँ पे करेंगे, जो बोले थे यहाँ पे काउंट। एक चीज अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब सब में पहले इसका भी लिख लेते हैं, लीप इसमें ऑड डेज कितना होगा, ऑड डेज क्या बोले मतलब जो हमारा शताब्दी है उसमें 400 से भाग करके चेक करते हैं, 400 से भाग करते हैं तो ऑड डेज निकलता है शताब्दी में। ये तो हमारा शताब्दी है, तो एकरा में 400 से भाग करेंगे, जब एकरा में 400 से भाग करेंगे तो 4 चौके 1600, कितना बच जाएगा शेषफल 300 बचेगा। शेषफल जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा 300, और 300 में जो बचेगा तो 300 में ऑड डेज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना ऑड डेज 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें ऑड डेज 1। अब इसमें क्या करेंगे 4 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज निकल जाएगा, तो 13 7 91 पूरा पूरी कट गया, तो ऑड डेज यहाँ पे 0। यहाँ पे भाग करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 7 या 21, ऑड डेज 1। मतलब इस तीनों साल में जो ऑड डेज आ गया वो 2 आ गया, कितना आ गया, इस साल में जो ऑड डेज आ गया वो हमारा 2 आ गया 1992 तक में। अब हमें चलना है जहां तक जाना है, जून तक जाना है, जुलाई तक, जहां तक भी जाना है। जनवरी से काउंट करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, लेकिन जून कहाँ तक जाना है तो 10 तारीख तक जाना है, तो 10 तारीख तक गए। अब देखिए कैसे ऑड डेज निकालेंगे, अब देखिए जितना भी होगा ना महीना में, जितना का भी महीना लगेगा उसमें भाग कर देंगे किससे 7 से, तो जो बचेगा शेष वही ऑड डेज होता है। जैसे इसी में देखिए जनवरी में कितना का महीना लगता है 31वां महीना लगता है, तो ऑड डेज कितना होगा 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, बच गया 3, मतलब ऑड डेज हो गया 3। अब देखिए फरवरी कौन सा महीना लगेगा, वो तो हमारा साल पे निर्भर करेगा कौन सा साल है, ठीक है। तो साल कौन सा है 1992 का है, 92 में 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब कितना 29 का महीना लगेगा, 29 का मतलब 7 7 7 दूना 14, 7 चौक 28, 28 1 29, 1 बच जाएगा ऑड डेज। मार्च में 31 लगेगा तो ऑड डेज 3 बचेगा, यहाँ बचेगा। और 30वां महीना लगता है कि अप्रैल का, तो ऑड डेज कितना बचेगा 2। मई का कितना 31वां महीना लगता है तो ऑड डेज कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 14 आते जाएगा हटाते जाएंगे, 10 3 13 1 14, 14 में 7 से भाग करेंगे 0, ऑड खत्म। 3 3 6 6 2 8, 8 का मतलब ऑड डेज, 7 से भाग करेंगे तो 1। अब कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो ओवरऑल कितना ऑड डेज बच जाएगा 2 1 3 बच जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 3 के लिए अब 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगल, और 3 के लिए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3 के लिए बुध हो जाएगा। 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार और 3 के लिए बुधवार, 3 बच गया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो मतलब ये जो हमारा दिन आ जाएगा वो बुधवार आ जाएगा। कितना देखिए टाइम नहीं लगा, आप लोग को एक एक चीज समझाएं, अगर बनाने बैठेगा तो बहुत ही जल्दी निकलेगा, बिना याद किए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का बहुत ही बेहतर तरीका है, ठीक है। मतलब कौन सा होगा बुधवार होगा, 10 जून 1992 को जो दिन होगा वो बुधवार होगा। देखिए सभी जो टीचर है यही कॉन्सेप्ट अभी यूट्यूब पे भी बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है, तो आप लोग सीखिए इसी तरीका को, ठीक है। कोड को मत याद कीजिए, कोड को याद करना सही नहीं है, बहुत ऐसा मान जो है कोड पे नहीं निकलता है, ठीक है। जो कि हम एक बार लेक्चर अब लिए थे तो उसमें भी हम बताए थे कि कोड पे नहीं निकलता है, एक दो ऐसा डेट है जिसमें कि आप लोग नहीं निकाल पाएगा कितना भी कोशिश करने के बाद, लेकिन इस तरीका से सभी का मान आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोड याद करने का कोई लफड़ा नहीं है। चलिए हालांकि आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है, क्या देख लेते हैं, उसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को है, उसको मंगलवार के दिन था, उसकी पत्नी की वर्षगांठ इतना इतना को था, कौन सा दिन था ये बताना है। अब देखिए आ गया, लेकिन अभी जो क्वेश्चन करवाया ऐसा ही पहले एक और क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऐसा कौन सा है, ये भी नहीं करवाएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वैसा क्वेश्चन सेम आप लोग को पहले करवा देते हैं। ऐसे कल के क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कल भी लेके आएंगे आप लोग, कल का क्वेश्चन देखिए है ना, कल का ये कल जो आप लोग करवाएंगे उसके लिए कल के क्लास में ये सब दिखे ना, ये सभी आप लोग को हम कल की क्लास में करवाएंगे, ये सभी जो सो रहा है ये भी कल की क्लास में करवाएंगे, ये सभी कल की क्लास में करवाएंगे। लेकिन आज जो हम अभी करवा देते हैं वैसा ही क्वेश्चन एक और
कहाँ गया? अभी अभी आप लोग को हम कौन सा करवा दिए? ये करवा दिए ना, ये 2 नंबर में ये भी नहीं करवाएंगे, ये भी नहीं करवाएंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अभी ऐसा क्वेश्चन और नहीं है कि हाँ है। चलिए 8 नंबर डायरेक्ट है, पहले 8 नंबर ऐसा क्वेश्चन करवा देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग चलेंगे किसी स्पीड में। 1 मार्च में हमें जाना है, ठीक है, 1 मार्च कहाँ? 2020 का दिन निकालना है। तो सबसे पहले इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से कंप्लीट होगा, जरूर कीजिएगा आप लोग घर में बैठ के। तो क्या करना है हमको? 2020 नहीं लेना है, कौन सा लेना है? तो आप लोग बोलिएगा हमको जो लेना है 2019। तो 2019 को क्या लिख सकते हैं? 2019 क्या हमें क्या लेना है? 1 साल पीछे जाना है। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमें क्या, हमें जो लेना है वो 2019 लेना है। और ऑड डेज पता होगा, 2000 में 4 से भाग करेंगे तो क्या? 4 पचे 20, पूरा 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी में 400 से भाग करते हैं। और इसको जो अलग करते हैं वो एक शताब्दी लिखते हैं तो एक साल लिखते हैं। एक में ये साल लिखे और ये शताब्दी लिखे। और शताब्दी में हमेशा 400 से भाग करते हैं। अगर हमें 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पचे 20, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है 0। जब शेषफल 0 बचता है तो क्या होता है? यहाँ देखिए, जब शेषफल 0 बचता है तो शेषफल 0 बचता है तो ऑड डेज कितना? ऑड डेज भी हमारा 0 ही होता है, ठीक है। या फिर बोले तो 400 बचता है, तब 400 का मतलब एकरा में 400 से भाग देंगे तो कितना? 4 चौक 1600, 40 में बचेगा, 16 4 20, ठीक है। या फिर बोले तो 0 बचता है, ठीक है, 0 बचे तब, तो उस कंडीशन में कितना होता है? ऑड डेज, ऑड डेज जो हो गया 0 हो गया। अब क्या बोले, इसमें एक्स्ट्रा एक चीज और लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लीप ईयर। तो इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 आएगा, 4 चौके 16, ठीक है। तो आ गया। अब देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 7, 7 दूना है 14, 14 या 5 19, 5 बच गया। फिर 5 और 4 9, 9 में 7 से भाग देंगे तो 2, मतलब इस पूरा में जो लीप मतलब ऑड डेज आ गया वो 2 आ गया। कितना आ गया? ऑड डेज 2 आ गया। अब यहाँ भी ऑड डेज निकाल लेते हैं। क्या जनवरी में जाना है, फरवरी में जाना है, मार्च में? मार्च में हमें कहाँ तक जाना है? मार्च में 1 मार्च तक जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्च में जो जाना है वो हमें 1 मार्च तक जाना है, तो 1 मार्च तक जाना है तो 1 लिख दिया, ओके। फरवरी, फरवरी डिपेंड कर, पता करना है पहले लीप ईयर है या नहीं है, मतलब 29वां महीना लगेगा कि 28वां। तो हम फरवरी जो डिपेंड करता है वो करता है साल पे। तो कौन सा साल है? 2020। 2020 का मतलब इसमें 4 से, देखिए अब हमें लीप ईयर चेक करने के लिए क्या होता है कि इसमें साल में 4 से भाग करना पड़ता है। तो 20 में 4 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा, इसका मतलब 29वां महीना लगेगा। और 7 से भाग कर देंगे, 7 चौके 28, और 29वां महीना लगेगा, मतलब 1 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 हमारे यहाँ शेषफल बच जाएगा, 7 से भाग करेंगे। और जनवरी में क्या होता है? 31वां महीना लगता है, तो 31वां महीना लगता है और 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, 3 बच जाएगा। तो टोटल ऑड डेज कितना हो गया? 3 1 4 4 1, इधर 5 हो गया, और वहां पर 2 था, तो 5 और 2 टोटल ऑड डेज कितना हो गया? टोटल ऑड डेज का संख्या हो गया 7। और 7 में फिर से 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर ऑड डेज कितना आ गया? 0 आ गया। ऑड डेज 0। अब देखिए 1 का मतलब सोमवार बोले थे, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा? रविवार। मतलब ऑड डेज 0 का मतलब रविवार। मतलब 1 मार्च 2020 को जो दिन था वो रविवार का दिन था। कौन सा दिन? रविवार का दिन था, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। यही तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता है और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा जिसमें विद्यार्थी को बोल दिए हैं। चलिए अगला अब चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, 1 नंबर तो करवा दिए हैं और 1 नंबर का एक जैसा क्वेश्चन भी करवा दिए। अब 2 नंबर से अच्छे से करते हैं। इसमें क्या है कि एक समय दिया रहेगा, एक दिन दूसरा निकालना है। जैसे कि 10 मार्च 2020 को मंगलवार था। 10 मार्च, 10 मार्च का दिन हमें दिया हुआ है, MARCH, मार्च 2020। 10 मार्च 2020 को जो दिन था वो मंगलवार का, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है, मंगलवार है। तो हमें जो निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कि 25 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए आसान है, फालतू है। 25 मई, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ये भी रेलवे की एलबी में साथ पूछा गया प्रश्न, इसलिए आप लोग को लेके आए हैं। जो भी आसान और टफ रहे सभी करवाना है ना। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ये समान रहे ना साल, तो आसान होता है क्वेश्चन। ये साल समान है तो बस हमें को यही चलना है। कहाँ से कहाँ तक? 10 मार्च से लेके कहाँ तक जाना है? मतलब 10 मार्च में भी, पहले ये देखिए हमें कहाँ जाना है? मार्च से लेके, पूरा नहीं लिखना है, मई तक जाना है, बीच में अप्रैल आ गया, AP, ठीक है। अब देखिए मार्च में हमें तो 10 दिन चल गए हैं, 10वां दिन तो पता ही है। टोटल मार्च में कितना का महीना लगता है? 31वां महीना लगता है। 10 दिन तो खत्म हो गया, तो बचा कितना? 21 दिन बचा हुआ है। अप्रैल में पूरा का पूरा महीना बचा हुआ है, जो कि 30वां महीना लगता है।
तो 30 का 30 बचा हुआ है। और मार्च में हमें कहाँ तक जाना है, मार्च में देखिए मई में कहाँ तक जाना है, 25 मई तक 25। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देंगे तो कितना ऑड डेज 0, 7 चौके 28 2, 7 या 21 21 4 25 4, तो टोटल ऑड डेज कितना हो गया, तो आप लोग इसको जोड़िएगा, बोलिएगा 4 2 6 ऑड डेज हो गया। अब एक में 6 जोड़ दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ गया। मंगलवार में 6 जाएंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, मतलब डायरेक्ट जो हमारा आ गया सोमवार आ गया। तो क्या हमेशा 6 जोड़ते रहेंगे, तो देखिए अगर 6 आ जाए या ज्यादा माना जाए तो 7 में इसको घटा दीजिए। जब 7 में घटाएंगे तो 6 कितना, 1 आ गया ना, तो एक में 1 माइनस कर दीजिए क्या, या फिर इसमें 6 जोड़िए या फिर दूसरा इसमें 1 माइनस कीजिए। क्यों, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस कर दीजिए, उल्टा चलना है तो भी यही आंसर रहेगा। लेकिन सिंपल से याद रखिए 6 आया तो 6 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, सोमवार। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सोमवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बिना फॉर्मूला का जो आप लोग को हम करवा रहे हैं बहुत ही आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। जिस भी विद्यार्थी को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आज इतना के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कब, 91 दिन के बाद बोला है। अब देखिए 91 हमको इतना इतना में क्या करना है, 91 प्लस कर देंगे, 91 दिन तब निकालेंगे। तो 91 दिन नहीं, हम क्या करते हैं हमेशा ऑड डेज प्लस करते हैं। तो ऑड डेज क्या करते हैं, 7 से भाग करेंगे, जब 7 से भाग करेंगे 13 7 91, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब इसमें 0 जोड़ देंगे। तो गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही रहेगा। इसका मतलब 23/7/2012 को अगर गुरुवार था तो 91 दिन के बाद भी जो हमारा है गुरुवार ही रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा एएलपी का है, शायद देख लीजिएगा आप लोग जाके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च का कौन सा दिन होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से इसको हम निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को हम क्वेश्चन करवा देंगे। बहुत बहुत ज्यादा ये आसान क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए तो क्या दिया हुआ है, 4 मार्च का दिया हुआ है, 4 मार्च, साल अलग अलग है, 4 मार्च 4 मार्च 2018। देखिए बहुत आसान तरीका, एक साल घसकने का नियम बताएंगे। क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, 7 मार्च। अच्छा 4 मार्च से 4 मार्च में ही जाना है, एक साल का अंतर है, तो आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। 19 में जाना है ना, तो बस इसमें 1 जोड़ देंगे, 4 से 4 मार्च में पहुंच जाएंगे। कब, 1 जोड़ने के बाद, 1 जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें 7 कितना पहुंचना है, 7 मार्च का, 4 मार्च का मिल ही गया, कितना मिल गया, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। लेकिन हमें कितना, 7 जाना है, तो 4 के बाद 5 6 7, 3 दिन और जोड़ देंगे, 3 दिन जोड़ देंगे, गुरुवार में तो हो जाएगा शनिवार रविवार और अगर 3 जोड़ेंगे बड़े से गुरुवार में, शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 जोड़ेंगे तो जो बन जाएगा वो हमारा रविवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रविवार, ठीक है। तो रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना भी नहीं करना था, डायरेक्ट क्या, एक साल का अंतर है तो एक बढ़ेगा, एक तो होगा ही होगा, प्लस दिन का कितना अंतर है, कितना, इस महीना भी सेम है तो महीना से महीना गया, तो हो गया कितना, 4 से हमको 7 में जाना है, 3 3 का मतलब 4, 4 और डेज आ गया, जोड़ देंगे 4, बुधवार में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, बुध में 4 जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, इतवार हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, रविवार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या, आज मंगलवार है, टुडे के बारे में क्वेश्चन में बोल रखा है कि टुडे जो है वो मंगलवार है। पूछा क्या है, आज से 64 दिन के बाद, कब, 64 दिन के बाद क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 नमा 63, तो ऑड डेज रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा तो वही हमारा ऑड डेज होगा। मतलब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, मंगलवार में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। इसका मतलब है कि 64 दिन के बाद जो दिन होगा वो बुधवार, अभी बुधा नहीं बुधवार, तो दिन जो होगा वो बुधवार होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था। देखिए आसान तरीका निकालने के लिए बताएंगे, 31 दिसंबर, तो दिसंबर को हम आसान तरीका डी इसी लिख देते हैं,
31 दिसंबर, अच्छा एक चीज और समझिएगा। इसको जब 31 दिसंबर का दिन दिलइए है गुरुवार, तो हम यहाँ से आसान चीज कर सकते हैं कि 31 दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है फटाक से, तो हम 1 जनवरी नहीं पता कर लेगा, आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है, सब तरीका आता है तो फिर कुछ भी हम नचा सकते हैं क्वेश्चन को। 31 दिसंबर के बाद क्या होता है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी क्या आ जाएगा फिर, 2016 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल शुक्रवार होगा, क्योंकि इसके एक दिन के बाद आता है, शुक्रवार आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, अब 1 जनवरी को इतना था शुक्रवार, तो हमको निकालना है कब, जुलाई का। चलिए लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2016 का जो दिन था वो कौन सा था, फ्राइडे था। ठीक है, हमें पता कौन सा करना है, हमें पता करना है 1 जुलाई 2020 का पता करना है, कब का, 2020 का। चलिए निकाल लेते हैं। 2020 का हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए जो 20 तक नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो यही हमें ज्ञात करना है, इतना तो हम लिख दिए हैं। अब 2020 तक इसलिए नहीं जाएंगे, फिर जनवरी से हमको लिखना है, जनवरी से 1 जुलाई तक, तो उसका तो फरवरी 2020 का सब महीना आ जाएगा। तो 2020 का जो लेंगे, हम इसको लॉक लगा देते हैं, इसमें हम लॉक नहीं लगाए हैं, जिससे कि हम इधर फिर आगे पीछे इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर दिए। देखिए अब 2020 को इसलिए नहीं काउंट करेंगे कि 1 जनवरी फरवरी 2020 का हम जनवरी महीना लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें 19 तक मेन काउंट करना है। 19 तक में और डेज कितना आएगा साल में, देखिए अगर बगल का ही है तो आसान तरीका से देख सकते हैं, 3 साल तो है ही, 3 साल, अब प्लस कितना, अब जो फरवरी का महीना लगेगा वो हमारा 2016 में जो है फरवरी का महीना लगेगा, तो उसमें और डेज 2 गो आता है। देखिए ठीक है, अगर लीप ईयर है तो और डेज 2 आएगा, तो इसमें देखिए 29वां महीना लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो है लीप ईयर है 2016, तो 2 गो और डेज आएगा, तो 2 गो और डेज। और फिर 2017 में एगो, 18 में एगो, 19 में एगो, 3 गो यहाँ हो गया, 2 यहाँ 3 2 5 गो, मतलब यहाँ जो और डेज आ गया टोटल 5 गो आ गया। अब इधर और डेज गिन लेते हैं महीना में, कहाँ से, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जाना है, तो जनवरी फरवरी, अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के बाद जुलाई। जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 1 लिख दिए। अब फरवरी में हमें क्या करना है, जनवरी में हमें 1 तारीख का पता है, और जनवरी में 30वां महीना लगता है, 31वां महीना लगता है, और 1 तारीख का पता है, तो बचा कितना, 30 दिन। 30 दिन बचा है। अब इसमें 30 दिन का 30 दिन 31वां महीना लगता है, ठीक है, लेकिन एक दिन तो हमको पता है पहला, तो 30 दिन बचा। 30 दिन में 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, 2 बच जाएगा। फिर फरवरी में लीप ईयर है तो 1 बचेगा, 29वां महीना लगेगा, 7 चौके 28, 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2। अब यहाँ से और डेज कितना हो गया, 2 3 3 3 3 6 6 6 1 7, और डेज खत्म। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 2 7, और डेज 0। यहाँ पे और डेज 0 और यहाँ पे और डेज 5, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो और डेज कितना होगा, 5 होगा। तो फ्राइडे में 5 जोड़ दीजिए, जब 5 जोड़ देंगे तो शुक्र में शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध, इसका जो आंसर आ जाएगा वो बुध, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम होमवर्क के लिए आप लोग को दे देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा उल्टा है ना, इसमें हम बताते हैं कि आप लोग उल्टा नहीं चलना है, सीधा भी चल के इसका आंसर निकाला जा सकता है। वो कैसे, तो देखिए 1 अगस्त, ठीक है, एक उल्टा का क्वेश्चन था, इसलिए होमवर्क का नहीं देंगे, इसमें समझाएंगे हम कुछ, कि बहुत टीचर बताता है कि उल्टा चलना है, कि अगर जो है 16 का पता है हमको 12 में चलना है तो उल्टा यहाँ करेंगे, उल्टा नहीं करना है, सीधा ही करेंगे। लास्ट में जो है जितना भी ऑड डे जाएगा उसमें माइनस लगा देंगे, बस घटा देंगे, उसको जोड़ना नहीं। जैसे जोड़ते, जैसे पिछले का क्वेश्चन में क्या किए थे, देखिए यहाँ पे जोड़े थे, ठीक है, 5 था तो 5 यहाँ पे प्लस किए थे, बस वहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, पीछे जाना है। तो देखिए पहले क्या क्वेश्चन है, 1 अगस्त, या फिर हम अच्छे से लिखते हैं 1 अगस्त 2016 का हमें पता है, 1 अगस्त जो 2016 का है वो दिया हुआ है कि सोमवार है, मतलब मंडे है। ठीक है, क्या है, सोमवार है। ठीक है, आगे हमें ज्ञात क्या करना है, अरे ये तो आसान है, 7 महीना से ही दे दिया। अच्छा क्वेश्चन रहता ना, लेकिन सभी क्वेश्चन पूछा गया है, अपने मन से भी नहीं करवा सकते, एग्जाम भी नजदीक है, जो प्रीवियस ईयर वही हम करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इसलिए आसान है, सिर्फ साल जोड़ेंगे, कि दिन तो सेम है, खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, बचा सिर्फ हमको साल जोड़ेंगे उसमें और डेज। देखिए ये दोनों सेम था तो क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान और इजी हो। ठीक है, अब आगे क्या किया जाए, अब 12 से 16 में पीछे जाने में दिक्कत होगा आप लोग को, तो पीछे नहीं जाना है, डायरेक्ट क्या है 2012 से लेके हमें कहाँ जाना है, 2016 तक जाना है, तो आगे ही चलेंगे। अब देखिए 2012 से 16 जाना है तो कितना साल हो गया, 4 साल। अब प्लस क्या हमको 12 में फरवरी 2012 का फरवरी नहीं काउंट होगा, नहीं, इसमें लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे इसको, लेकिन 16 तो लीप ईयर आएगा, कि 16 में फरवरी तब के, देखिए 12 से हम 16 में जा रहे हैं, 16 के अगस्त में गए, मतलब फरवरी
फरवरी को पार कर गए होंगे, इसलिए 2016 को जो लेंगे लीप ईयर, एज ए लीप ईयर लेंगे। और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होता है तो 2 तीन दो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया, लेकिन 12 से 16 में गए तब ना 5 हुआ। लेकिन हमें कहाँ जाना है, 16 से 12 में जाना। देखिए जो 16 का हमें दिया हुआ है उल्टा, देखिए हम जो भी निकाले 16 से 12 से 16 में जाएंगे तो +5, लेकिन हमें क्वेश्चन में 16 का दिया है, 12 का जाना है, 16 से 12 में जाना उल्टा, क्या कर देंगे -5। -5 सोमवार में आप 5 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, या फिर 5 घटाइए, या फिर 5 माइनस करने से अच्छा है कि 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब से हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 -5 में 7 जोड़ेंगे तो +2, तो -5 कीजिए या फिर सोमवार में +2 कीजिए, तो बात एक आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं कि सोमवार में अगर 5 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, फिर 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा शनिचर, फिर घटाएंगे शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर बुध आ गया। लेकिन घटाने में टाइम लगता है, इसलिए -5 जब भी माइनस में आ जाए तो उसको साथ में जोड़ दीजिए। जब साथ में जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो बुध आ गया। इस क्वेश्चन का हमारा बुध कौन सा, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है, जो कि आप लोग को शुरू में ही करवाए। 8 हो गया है, 9 को आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, जो ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, इसका जो आंसर है सभी विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऐसा क्वेश्चन जो है आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ही था, 8वां भी था, तो उसको हम पहले शुरू में ही करवा दिए। इसका आंसर को हम पिन कर देंगे, जिसका भी आंसर सही होगा। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट करें, बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हम कल के क्लास में इसको भी डिस्कशन कर लेंगे। बच्चा ये क्वेश्चन को भी आज हम छोड़ते हैं, टोटल इतना ही रहने देते। 9 क्वेश्चन आज हम लोग किए और एक क्वेश्चन होमवर्क का यही रह गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।